नमस्कार दोस्तों, आज मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक बहुत ही सिंपल तरीका लेकर हाजिर हूँ। और ये स्ट्रैटेजी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कमोडिटीज ट्रेडिंग में लाइफ चेंजिंग का स्ट्रैटेजी रहेगा। अगर आप इसको शुरू से लास्ट तक समझते हैं और जो मैं तरीका बताता हूँ उसी तरीके से आप अगर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपका लाइफ चेंज होगा। इस ट्रेडिंग में, इस स्ट्रैटेजी को यूज कर जो आप ट्रेडिंग करेंगे उस ट्रेडिंग में, और इसका सक्सेस रेट मिनिमम 70% से लेकर मैक्सिमम 90% तक होगा। और इसमें आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं, थोड़ा आप अपना तरीका यूज करते हैं तो आप 90% तक, 95% तक इसमें आप सफल हो सकते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले डे ट्रेडिंग के लिए आपको 15 मिनट्स का चार्ट सिलेक्ट कर लें। 15 मिनट्स करने के बाद हम यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज यूज करेंगे, और ये मूविंग एवरेज कोई सा भी इंडिकेटर आपको सिग्नल, प्रॉफिट का सिग्नल बिल्कुल नहीं देगा। बस ये हम ट्रेंड फिल्टर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिग्नल लेने के लिए नहीं। पहला होगा 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल होगा, और मैंने येलो रखा है। आप कोई सा भी कलर चूज कर लें, थोड़ा मोटा कर लें तो आपको आसानी से दिख जाएगा। दूसरा है 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल है, और कलर कोई सा भी कर लें और थोड़ा इसको थिक कर लें। और तीसरा है 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल, और मैंने ये मीडियम ब्लू रखा हुआ है ताकि आसानी से दिख जाए। ये हमें लगाना है। ये लगाने के बाद ये हमें ट्रेंड का फिल्टर करता है, जहाँ पर मूविंग एवरेज सेपरेट होते हैं। तीनों लाइन सेपरेट हो जाएंगे, एक आपस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये तीनों लाइन सेपरेट हो जाएंगे, तीनों लाइन सेपरेट होने के बाद आपको डाउन ट्रेंड में बेरिश एंगल्फिन कैंडल देखना है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार भी है और ये बेरिश एंगल्फिन जैसा भी है, क्योंकि ये पहले वाला का बॉडी को सेकंड वाला कैंडल का बॉडी ने पूरा ढक लिया। अब ये आपको ये सिग्नल मिलते ही यहाँ पर आपको सेल का ऑर्डर लेना है और इसका स्टॉप लॉस रखना है। ज्यादा ऊपर यहाँ का, इस पिक का नहीं रखना है। स्टॉप लॉस बस यहाँ का रखना है और यहाँ आपको सेल ऑर्डर लेना है। तो सिंपल एक मैं पैराबोलिक सार ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ जाएं, आप इंसर्ट पे जाएं और ये इंडिकेटर पर जाएं और ये पैराबोलिक सार है, इसको क्लिक करें। अगर आपको ये यहाँ पर नहीं दिखता है तो आपको यहाँ ट्रेंड में दिखेगा पैराबोलिक सार, इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये सेटिंग देखिए, बाय डिफॉल्ट ये 2 का होता है, मैंने 0.05 का रखा हुआ है, और यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम 0.5 का होगा। इसको कोई सा भी कलर कर लीजिए, मैंने पिंक रखा हुआ है, और ये थोड़ा मोटा कर लीजिए तो आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। ये पैराबोलिक सार, ये हम सिग्नल लेने के लिए करेंगे, फिल्टर करने के लिए। पहला देखना है तीनों लाइन जहाँ सेपरेट हो गए, जहाँ तीनों लाइन सेपरेट हो गए, इस कैंडल पर आने के बाद आपको, इस कैंडल पर आने के बाद आपको यहाँ, ये कैंडल यहाँ पहुँचने के बाद आपको ये तीनों लाइन सेपरेट दिख जाएंगे। तीनों लाइन सेपरेट दिखने के बाद आपको ये पैराबोलिक सार या बेरिश एंगल्फिन शूटिंग स्टार आपको समझ में आता है तो वो देख लीजिए, नहीं तो सब कुछ छोड़ दीजिए। बस ये पैराबोलिक सार का जो डॉट है उस डॉट को देखिए, नीचे आने दीजिए। पहला डॉट नीचे आने दीजिए, नीचे आने के बाद दूसरा ऊपर जाने का वेट कीजिए। या नीचे बहुत से डॉट्स हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला डॉट ऊपर जाना चाहिए। यानी जब ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद ये कैंडल शुरू होगा, यहाँ पर एक डॉट था, दूसरा डॉट यहाँ आया था, ठीक है, थोड़ा ऊपर यहाँ आया था। जब ये कैंडल यहाँ शुरू होगा, शुरू होने के बाद ऐसा ही डॉट यहाँ पर था, इसको ये हिट करेगा और ये ऊपर भेज देगा। तो ये ऊपर भेजने के बाद आप यहाँ वेट करें ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद। अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा टेल बनाता है, यहीं आकर ये हमर जैसा कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें नहीं करना है। ये रेडी में होना चाहिए और टेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इस तरह का बहुत बड़ा टेल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये बॉडी से बहुत कम है टेल, ये ठीक है, बॉडी से बड़ा टेल नहीं होना चाहिए। तो ये जब डॉट ऊपर जाएगा, यहाँ
कैंडल यहाँ तक आएगा, आने के बाद ये डॉट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए। वेट करने के बाद दूसरा कैंडल जहाँ ओपन होगा वहाँ आप सेल लगा लीजिए। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड का है, हमने ये पैराबोलिक सार ने सेल सिग्नल दिया हुआ है और ये तीनों लाइन सेपरेट है। आपको यहाँ सेल लगाना है, इस पॉइंट पर आपको सेल लगाना है, इस पॉइंट पर, या फिर थोड़ा ये लेग बनाया है तो थोड़ा ये ऊपर भी जाएगा। आप थोड़ा सा ऊपर जब कैंडल जा रहा होगा तो यहाँ का कर लीजिएगा, ज़्यादा वेट करेंगे तो फिर ये नहीं भी जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो इसके आसपास का आपको सेल लगाना है और आपको स्टॉप लॉस कहाँ का रखना है, जहाँ का ये हाई है, जहाँ का ये हाई है इसी हाई का रखना है। हमने यहाँ पर हमने सेल किया इस पॉइंट पर। अब हमारा टारगेट जितने का स्प्रेड है उतना ही रहना है। ठीक है, सॉरी, जितने का स्टॉप लॉस है उतना ही रहना है, यानी 241। तो हमारा टारगेट होगा आपका 241 का, यहाँ से 241 इसके पास का 241 का हमारा इसके पास का टारगेट होगा। ज़्यादा हमें लालच नहीं करना है, हमारा जितना स्टॉप लॉस है उतना ही हमें टारगेट रखना है, जितना स्टॉप लॉस था उतना ही हमें टारगेट रखना है। आप दूसरा बात एक ख्याल करना है, अगर ये ऊपर जाने के बाद ये तीनों लाइन एक आपस में मिल जाते हैं फिर हमारा सिग्नल नहीं बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 लाइन मिल गए, अब ये ट्रेंड नहीं रहा, यहाँ ट्रेंड खत्म हो गया। ठीक है, तो ये तीनों लाइन सेपरेट होना चाहिए, ये आपको यहाँ सिग्नल मिल गया। ये देखिए यहाँ 3 लाइन सेपरेट हुए, 3 लाइन सेपरेट होते ही आपको यहाँ एक डॉट मिल गया पैराबोलिक सार का। तो आपको मैं सारा लाइन यहाँ नहीं लगाऊंगा, टाइम लग जाएगा। यहाँ पर आपको डॉट मिल गया और यहाँ पर आप बाई कर लीजिए और आपका स्टॉप लॉस यहाँ का होगा। लाइन लगा देता हूँ, समझना आसान हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर पैराबोलिक सार ने यहाँ पर हमें सिग्नल दिया, हिट किया, यहाँ पर हिट करके ये नीचे आ गया स्टॉप लॉस के लिए। तो हमने यहाँ पर बाई कर लिया। बाई करने के बाद हमारा यहाँ स्टॉप लॉस आपका इसका लो जहाँ है वहीं रख लीजिए। इसका लो जहाँ पर, इसको जूम करके मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, इसका रीजन है, इसका आपको स्टॉप लॉस हमने कहाँ देखा था, ये यहाँ पर हमें सिग्नल मिला था। इसका लो जो है आपको वहीं का स्टॉप लॉस रखना है। ये भी ज़्यादा नीचे हो गया है, ज़्यादा नीचे मत रखिए, वहीं का रखिए, लो का ही रखिए। और उसके नीचे लोएस्ट लो है, उसके नीचे आसपास कोई लोएस्ट लो है तो वहाँ का रख लीजिएगा। इसके आसपास ये सब 7-8 कैंडल्स का लोएस्ट लो ये है, तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख लीजिए, यहाँ का स्टॉप लॉस रख लीजिए। आपका ये देखिए कितना पिप्स है, तो टारगेट उतना ही होगा 60, यानी ये 6 पिप का है। आपको ये 60 दिख गया, ये 6 पिप का है, तो आपका 6 पिप का टारगेट होगा यहाँ से। चलिए, यहाँ का आपका टारगेट होगा, जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना का टारगेट रख लीजिए। और ऐसे में थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस कम का मिला है, लेकिन ये रूल के हिसाब से आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख लें। ठीक है, और इसके बाद ये जो मैं यहाँ पर ऊपर के लिए मैं बताया था आपको 2 पिप ऊपर का, 3 पिप ऊपर का स्टॉप लॉस रखने के लिए, नीचे का आप इसी का रख सकते हैं। जैसे आपको पैराबोलिक सार जहाँ मिला है, मान लीजिए इस पॉइंट पर मिला था तो यहीं का रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला लाइन नीचे आ जाएगा, उसके बाद रेड लाइन आपको यहाँ पर हिट करेगा। यानी डाउन ट्रेंड के लिए जब हम बाई करते हैं नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं, अप ट्रेंड में जब बाई करते हैं नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो जहां आपको डॉट मिला है उसी का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और हम सेल करते हैं तो डॉट से 3 पिप ऊपर का रखना है। बाई के लिए जहां डॉट मिलता है वहीं का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और सेल के लिए 3 पिप ऊपर का रखिए, वो स्प्रेड का पिप होगा। एक यहाँ सिग्नल मिला हमें थर्सडे को, और यहाँ हमें उसने टारगेट दे दिया। अब फिर ये डॉट ऊपर जाने का वेट कीजिए, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आने का वेट कीजिए। यहाँ पर नीचे आ गया, आपको इसका लो, ये जो लो है इसका इसने पैराबोलिक सार ने स्टॉप लॉस किया हुआ है, इसी का स्टॉप लॉस रख लीजिए जितना पॉइंट है, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन नीचे आ जाएगा और ये रेड लाइन टच करना है आपको, इसको
रेड लाइन टच करना है तो ये यहाँ तक प्राइस आ जाएगा, फिर ये जाके आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इसलिए नीचे के लिए स्टॉप लॉस जो बाई का होता है, नीचे का स्टॉप लॉस होता है, उसके लिए उसी पॉइंट का रख लीजिए, उसी लो का। तो ये आपको इस कैंडल ने यहाँ पर हमें बाई दिया, आपने यहाँ बाई किया, यहाँ स्टॉप लॉस हमने रखा। अब इसका टारगेट भी बहुत ज्यादा नहीं था हमारा, ये स्टॉप लॉस था। मैं पीप मेजर नहीं करूंगा, बार बार देर हो जाएगा। एवरेज में इतने का स्टॉप लॉस टारगेट था, स्टॉप लॉस यहाँ का था, हमारा एंट्री पॉइंट ये था बाई का, और टारगेट यहाँ का था। आपने टारगेट ज्यादा रखना चाहते हैं, ऐसे कम जहाँ स्टॉप लॉस मिलता है, आपको सपोर्ट भी मिलता है, वहाँ आप थोड़ा ज़्यादा भी डबल भी रख सकते हैं, लेकिन जो लंबा होता है वहाँ मत कीजिएगा। और आप अगर जितना स्टॉप लॉस है उतना टारगेट रखता है तो आपका विनिंग करने का जो रेशियो है, विन का रेशियो, वो बढ़ जाएगा। एक दो बार तो आपको डबल में भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप इक्वल स्टॉप लॉस रखते हैं और टारगेट रखते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब उसके बाद यहाँ आपको सिग्नल मिला, यहाँ आपने टारगेट मीट कर लिए। उसके बाद फिर डॉट ऊपर जाने का वेट कीजिए, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आने का वेट कीजिए, ये नीचे आया। इसने हमें यहाँ का स्टॉप लॉस दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस दिया। देखिए तीनों लाइन सेपरेट है, लाइन सेपरेट होना चाहिए, ये एक आपस में जुड़ जाते हैं, जहाँ हमें सिग्नल मिलता है वहाँ मोस्टली टाइम जुड़ जाते हैं, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन ये सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा और हमने यहाँ इस कैंडल ने हमें यहाँ सिग्नल दिया था, और ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमने यहाँ बाई किया, और हमारा टारगेट इतना स्टॉप लॉस है तो इतने का ही हमारा टारगेट यहाँ का होगा। देखिए यहाँ हमने टारगेट मीट किया। अब देखिए ये यहाँ पर हमें तीसरा सिग्नल मिला, इस कैंडल ने हमें पैराबोलिक सार को हिट किया था हमारा। उसके बाद ऐसा नहीं होता, ये बार बार आपको ये जहाँ का स्टॉप लॉस आपको मिला है वहीं का रख लीजिए, और टारगेट आपको बार बार ये विन नहीं होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। देखिए ये यहाँ का गया, हमने यहाँ बाई किया और ये हमने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा, तो शायद ये हमें लॉस हुआ होगा। अब देखते हैं, मेजर करते हैं, 124। चलिए लॉस नहीं है, हमें ये भी प्रॉफिट दिया। ठीक है, इसको भी हम अब हटा देते हैं। अब ये लॉस होता है जहाँ ट्रेंड चेंज होता है वहाँ पर लॉस होता है। अब ये यहाँ ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब ट्रेंड चेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी मैं अभी बताता हूँ। अब देखिए ये नीचे आ गया, अब नीचे डॉट आने के बाद इस डॉट ने हमें यहाँ पर फिर सिग्नल दिया। ठीक है, एक सिग्नल हमें यहाँ मिला था और यहाँ का स्टॉप लॉस था, हमने वो यहाँ पर विन कर लिया। दूसरा फिर नीचे डॉट गया, डॉट नीचे जाने के बाद फिर ऊपर जब डॉट जाता है और ऊपर से नीचे आता है, जो कैंडल ऊपर हिट कर देता है, नीचे डॉट आता है, फिर ये हमारा यहाँ पर बाई का सिग्नल बनता है। लेकिन ऐसे कंडीशन पर बाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपका 25 पिप से ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस होता है, वहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर हमें सिग्नल मिला था और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का था। देखिए 25 पिप से ज़्यादा का था, यानी उसके आसपास का था। जब 25 पिप से ज़्यादा का हो जाता है तो हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ये करते तो आपको लॉस होता। अब और आप लॉस कम करना चाहते हैं तो इतना स्टॉप लॉस में कीजिए ट्रेड। ये परफेक्ट था, ये परफेक्ट था, ये भी परफेक्ट ही था, ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं था, यहाँ का यहाँ था, लेकिन इसका यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस था। तो इसका मतलब क्या होता है, तो टारगेट भी आपको यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस था, तो टारगेट भी इतना डिस्टेंस ऊपर का होना चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी कम होता है ऊपर उतना जाने का। इसलिए ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको मिलता है तो वहाँ पर मत कीजिए। यहाँ सेपरेट लाइन दिखा, देखिए आगे बढ़ने के बाद ये हमें यहाँ पर सेपरेट लाइन, 3 लाइन सेपरेट हो गए, और ये देखिए डॉट ऊपर गया, ये नीचे का डॉट देखिए, और ये रेड कैंडल ने हिट किया और ये डॉट ऊपर गया। हमारा यहाँ का सेल होता और स्टॉप लॉस यहाँ का होता, टारगेट यहाँ का होता, आसानी से मिल गया। ये देखिए ये बेरिश एंगल्फिन भी था, बहुत अच्छा। ये इसका मीनिंग मैं किसी दूसरे दिन बताऊंगा।
ये देखिए ये कैंडल ने 1 2 3 ये हाई और लो देखना है। 1 2 का हाई लो को इस एक कैंडल ने कवर किया है, यानी 2 कैंडल ये इससे ऊपर किसी भी हालत में नहीं जा सकता है। डाउन ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड क्लियर है उस कंडीशन पर ये 2 कैंडल को अगर ओवरलैप इस कैंडल ने किया है प्राइस हाई और लो को, तो यानी 2 कैंडल नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। अगर ऊपर गया तो भी इसके हाइट को ये क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। हमें तो ये 2 कैंडल पर ही यहाँ हमारा टारगेट मीट हो जाता। हम अगर यहाँ पर सेल करते तो इस डॉट पर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सेल करते तो ये सेपरेट जहाँ पर होता है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें मैंने बता दिया। ये कीजिए। आप सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।